हम लोगों का जिस दिन जीमेल बंद हो गया ना, हम्म, उस दिन हमारा देश बंद हो जाएगा। तो आपने कॉकरोच जनता पार्टी की बात करी। पॉलिटिक्स इज नॉट इजी। पॉलिटिक्स कैन नॉट बी डन ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से पॉलिटिक्स होती तो आज इन्फ्लुएंसर्स पॉलिटिशियंस बन जाते। सरकार से सवाल करने से डरता नहीं है। The influencers in India are not going to decide the fate of our country. Education system is one big thing which is not going in the right direction. जितने भी मिनिस्टर्स आप देख रहे हो, सबके सन और सबके डॉटर कोई यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी में है, कोई सिंगापुर में है, कोई यूएस में है। सबसे पहले तो हमें इन सभी मिनिस्टर्स के बच्चों को इस देश के कॉलेजेस में पढ़ाना होगा। सभी चीजों के लिए हम हर बार सरकार को या फिर हम किसी नेता को ब्लेम करें, ये भी करेक्ट अप्रोच नहीं है। करेक्ट अप्रोच है। आई लव द कंट्री, आई एम अ ट्रू देशभक्त। यार आप बड़ौदा में देखो, इतनी बिल्डिंग बन रही है, एक ठीक की बिल्डिंग नहीं दिख रही है आपको। आप यू लुक एट अहमदाबाद, you look at Rajkot for that instance, you look at Surat. Baroda was a state before being a city, and now see where we are today. This is very unfortunate. Very unfortunate. And whose problem is this? If a young person is not ready or is lazy enough to use AI, I am sorry, but in the next few years to come, you are going to be in a big trouble. जो ये ऑनलाइन एजुकेटर्स जिनके आप नाम ले रहे हो, खान सर है, अभिनय सर है, अलक पांडे है, they have done some great contribution to the education system of this country. That is one thing which we as Indians should be proud of, कि इस तरीके से हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाया है. I absolutely love Khan sir. I have no shame in saying that even after the recent, I think the reason why you are asking this question is because of the recent controversy of Khan sir also. The contribution of what Khan sir has done to the society is more than any politician together has ever done. आत्मनिर्भर, पहले मुझे लगता था कि अरे मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं, ये क्यों आत्मनिर्भर बोल रहे हैं। मैंने ये सही में रियलाइज किया जब मैं रशिया गया था. आई वेंट देयर फॉर द वर्ल्ड यूथ असेंबली. आई वाज इंटरैक्टिंग विद पीपल फ्रॉम मोर देन 200 कंट्रीज. आई सॉ हाउ रशिया हैज बीन ऑपरेटिंग एज अ कंट्री. हम लोगों का जिस दिन जीमेल बंद हो गया ना, उस दिन हमारा देश बंद हो जाएगा. हमारे सारे सिस्टम्स बंद हो जाएंगे, और सिर्फ हमारे नहीं, गवर्नमेंट के भी सिस्टम्स बंद हो जाएंगे जिस दिन जीमेल बंद हो गया. और जीमेल को बंद करने में सिर्फ एक दिन लगेगा. अगर ट्रंप ने बोल दिया कि आपको जीमेल बंद करना है, सुंदर पिचाई को, कि आपको जीमेल बंद करना है, इंडिया विल बी स्टॉप्ड. एंड दैट इज वेयर आई सी रशिया के, रशिया का यूट्यूब रोट्यूब है, रशिया का जीमेल खुद का ईमेल है. रशिया एंड दे हैव बीन एबल टू कम टुगेदर एज अ कंट्री टू एक्सेप्ट इट. आज अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई एक यूट्यूब का दूसरा रेप्लिका बनाता है, आई डोंट थिंक इंडियंस आर गोइंग टू यूज इट. We are not using it. they'll be like, हम यूट्यूब ही करें ना, इट्स इजी फॉर अस. कहाँ दूसरी जगह जाएंगे, क्या कुछ करेंगे. ट्विटर का हमने देखा था, एक नया रेप्लिका बना था. वी डिड नॉट यूज इट. इट इज अ फेल्ड स्टार्टअप नाउ. हमने हर चीज की कोशिश की है, बट आई थिंक आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 is not the only work of the politicians. Yes. सिर्फ मनसुख मांडविया अकेला विकसित भारत नहीं बना सकते. I think it is the 140 crore people who have to join hands for a विकसित भारत, for an आत्मनिर्भर भारत. You look at, हम लोग बात करते हैं कि ट्रंप ने हमारे पे ये लगा दिया, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ऑयल ये हो रहा है. I think the only way how India can get out of all this and still be a superpower is by being Atmanirbhar. By creating technology, by creating AI platforms, by manufacturing things. That is the way how we can become Atmanirbhar and not being dependent on other countries. आपने कुछ पॉलिटिशियंस की बात की अभी. You have met a lot of politicians and leaders as well. Why only politicians? Any incidents that has remained with you? I have met with a lot of politicians. I have had the honor of working with a lot of politicians. I have also had the honor of working with a lot of entrepreneurs. And one thing, I mean, whenever I see somebody at that position who's leading a country, leading a company, having thousands of employees, I feel one thing, that the kind of hunger they have in their lives, no? That really changes the game. Whether an entrepreneur waking up at 8 o'clock and sleeping at 2 o'clock in the night. मैं उनके साथ बोला था कि मैं जाकिर खान की एक रील देखा था. बोलते हैं कि कुणाल, मेरे पास रील देखने का टाइम ही नहीं है. Yeah. They are so much involved with so much of work, and I sometimes feel कि यार इतना हंगर कैसे हो सकता है किसी इंसान में. But I'm sorry, मैं दूसरी उस पे चला गया. But I think I've closely worked with Chirag Paswan. I really appreciate the way he has come out as a politician. It is very difficult to keep the legacy, to take the legacy forward of
such a big leader of with the stature of Ram Vilas Paswan. And what Chirag Paswan has done, he is at his peak right now, being there as a union minister, having a solid base in the state of Bihar, have been taking his party lines across different states nearby Bihar, and the kind of politics which he has been doing. As a young person, I feel we should talk more about technology. We should talk more about artificial intelligence. We should talk more about solution oriented politics rather than the regional and the communal politics which we usually see. Yes. कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहा है, पर चिराग पासवान के मुंह से आपने कभी भी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं सुनी होगी, कमिंग इन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ बिहार विच इज सच अ कास्ट बेस्ड स्टेट. Yeah. के आज प्रशांत किशोर जैसे इंसान ने बड़ी बड़ी एजुकेशन की बात की, एक सीट नहीं ला पाए. Coming from a state like that, a leader who has to take his father's legacy forward, which was a big legacy, which I don't think a lot of people in Gujarat understand, but his father's legacy was a very big legacy. So the kind of communication he has taken up, keeping the religion-based politics aside, keeping the caste-based politics aside, spoken about young people, spoken about the solutions of India, I feel that is the kind of politics which India is looking at. But I also want to tell you that BJP has set up a very strong structure of politics in today's era. BJP की politics आप देखोगे, they have communicated it so beautifully. BJP's politics has been communicated it so beautifully. Their grassroots mobilization. आज politics आपने कॉकरोच जनता पार्टी की बात करी. Politics is not easy. Politics cannot be done on social media. Social media से politics होती तो आज influencers politicians बन जाते. The influencers in India are not going to decide the fate of our country. It is the problem solvers who will decide what the fate of our country is going to be. So I feel Cockroach Janata Party is not the talk. And I don't think anything will happen with the Cockroach Janata Party because this is a social media movement. Movements die on social media. But if you even want to contest a mayor election, no, जब अगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी लड़ना होता है तो एक एक बूथ पे 20-20, 25-25 लोग मेहनत करते हैं एक बूथ पे, तब जाके वो बूथ के 1000 लोग वोट करने आते हैं और वोट मिलता है और तब आपको एक सीट मिलती है और जब आपको एक सीट मिलती है तब आपके पास थोड़ा डिसीजन पावर होता है. और आज एक कॉर्पोरेटर का जो डिसीजन पावर होता है उससे डबल डिसीजन पावर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है. एक एमएलए का जो डिसीजन पावर होता है उससे डबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो होता है उससे डबल एक मिनिस्टर का होता है, फिर उसके डबल एक प्राइम मिनिस्टर. सो दिस इज व्हाट अ डेमोक्रेसी एंड अ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. A Cockroach Janata Party is a great movement. I really appreciate the concern they have shown for young Indians. आज यंग इंडिया भी, आज मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि आज इस देश में ऑपोजिशन ही नहीं है, हम क्या करें, हम तो मोदी That's जी the को ही biggest सपोर्ट करेंगे. concern. That's the biggest concern. वो मुझे पूछते हैं इफ नॉट मोदी देन हु. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन ऑफ यंग पीपल टुडे इज. Yes. So I feel that Cockroach Janata Party is a great platform for young people to being associated with such a platform and to raise those voices. And as a government, I am confident that government is seeing this protest and they will create solutions and systems through which this becomes better. Because I feel that a young person जिसने 4 साल 5 साल नीट के लिए मेहनत की है, अगर एक पेपर लीक हो जाता है, so उसके लिए इट इज अ ब्रेक ऑफ ट्रस्ट विद इन द सिस्टम. Absolutely. एक पेपर चलो मैं समझता हूँ अगले साल कोई नीट दे देगा, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रस्ट ब्रेक हो गया है सिस्टम के साथ, और वो ट्रस्ट लाने के लिए इस सिस्टम को, इस गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. और पेपर को मतलब पहुंचाने के लिए अगर डिफेंस को स्टेप इन करना पड़ रहा है, इट इज वेरी it अनफॉर्चुनेट. is so unfortunate. दिस इज नॉट व्हाट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया शुड बी. एंड आई थिंक मेरे हिसाब से तो आज अगर जो भी पावर में, आज जितने भी मिनिस्टर्स है भारतीय जनता पार्टी के, I have always appreciated the great things which has happened to our country. I have appreciated the great policies which has happened to our country. I have appreciated everything they've done. But I'm a young person and I have also opposed what wrong is happening in the country. And education system is one big thing which is not going in the right direction.
जितने भी मिनिस्टर्स आप देख रहे हो, सबके सन और सबके डॉटर कोई यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी में है, कोई सिंगापुर में है, कोई यूएस में है। सबसे पहले तो हमें इन सभी मिनिस्टर्स के बच्चों को इस देश के कॉलेजेस में पढ़ाना होगा, तभी जाके एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है ना। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन जा रहा हूँ और मेरा ही बेटा अगर यूके जाके पढ़ रहा है, तो फिर क्या पॉइंट है? आई मीन, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड आई फील दैट विथ द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, Congress has not been able to do what they are supposed to do. Aam Aadmi Party started with a bang, but have collapsed completely, have not been able to do what they were supposed to do. I think the Cockroach Janata Party is a good platform for young people to raise their voice, raise their opinions, but I don't want this to be like any other protest. There has to be a conclusion, there has to be constructive criticism, and they have to talk about solutions. They just can't talk about कि इसका रेजिग्नेशन दो तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। ऐसे सिस्टम ठीक नहीं होगा। पेपर लीक कितने सालों से हो रहे हैं और हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए और एट द एंड ऑफ द डे हमें पॉलिटिशियन से इंटीग्रिटी चाहिए, जिससे एजुकेशन सिस्टम और बाकी के सिस्टम्स ठीक किए जाए। इंटीग्रिटी वाई ओनली फ्रॉम पॉलिटिशियंस? इट इज, अगर हम नीट की बात कर रहे हैं, अभी पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो जो पेपर लीक करने वाला था वो थोड़ी ना पॉलिटिशियन था। वो तो वहां पर वो जो पूरा उनका बोर्ड था, जिन लोगों को पेपर बनाना था, वो तो उसी का बंदा था। करेक्ट। तो इंटीग्रिटी इज समथिंग विच विच एवरी इज द इंडियन शुड हैव। फाउंडेशन। ये एक फाउंडेशन में होना चाहिए, या आपके मॉरल्स में होना चाहिए। सभी चीजों के लिए हम हर बार सरकार को या फिर हम किसी नेता को ब्लेम करें, ये भी करेक्ट अप्रोच नहीं है। करेक्ट अप्रोच है। अगर आपकी कंपनी, आप अगर एक कंपनी चलाते हो और अगर आपकी कंपनी ने एक फ्रॉड किया है, तो मैं जाके आपके कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं बोलूंगा कि बॉस ये क्या किया है आपने। मैं तो आपसे ही बात करूंगा, बिकॉज इट इज योर कंपनी, यू आर अकाउंटेबल, यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल बिकॉज यू आर रनिंग दैट कंपनी, एंड इट इज गुड इन अ डेमोक्रेसी दैट द गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल। ये तो बात ही गलत है कि अगर किसी और ने किया है तो वाई आर वी आस्किंग द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट शुड बी आस्क्ड फर्म क्वेश्चंस कि पेपर लीक हुआ है, ये पेपर लीक कैसे हुआ है, इतनी सिक्योरिटी के साथ, इतने बड़े सिस्टम के साथ, इतने पैसों के साथ अगर एक सिस्टम बनता है, इतने हजारों लोग, हजारों ऑफिसर्स इसके अंदर काम करते हैं, सो द सिस्टम हैज टू बी कॉन्क्रीट। एंड आज एक मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये है कि सिस्टम में क्रैक्स ना हो, नहीं तो सिस्टम ऐसे ही क्रैक होता जाएगा और इतने हजारों बच्चों का फ्यूचर। आई मीन, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एजुकेशन में और काम हर करते बार हो, ये आप नीट एक में ही क्यों फिनेंस हो में काम रहा है? करते हो, आप अगर एक दिन भी आपकी लाइफ का वेस्ट करते हो तो आपको कितना दुख होता है कि यार मैंने मेरी लाइफ का एक दिन मिस कर दिया यार टाइम पास करके। या मुझे तो ऐसा लगता है, मैं कभी कभी किसी के साथ बैठ जाता हूँ 1 घंटा ज्यादा भी, तो मुझे लगता है अरे यार मैं कहाँ बैठ गया, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। आप एब्सोल्युटली सोचो, बच्चों के 4 4 साल वेस्ट हो गए, हो रहा है। 4 साल वेस्ट हो गए। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। और नीट में ही ये चीज निकल कर आ रही। हर जी। बहुत सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। नीट सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, बहुत कई पेपर्स लीक हो रहे हैं। सीबीएसई के सिस्टम को एक 11 स्टैंडर्ड के बच्चे ने हैक करके बता दिया कि वो किस तरीके से मार्क्स चेंज कर सकता है। मैं तो ये मानता हूं, मैं ये देश का बहुत बड़ा बिलीवर हूं। आई लव द कंट्री, आई एम अ ट्रू देशभक्त, बट आई फील दैट द सिस्टम्स हैव टू बिकम मोर प्रॉपर, the government has to be more accountable, and the young people should. That's one of the reasons why I always tell young people that you should become a part of the system, यस। get into politics, contest for elections, कॉरपोरेशन से शुरू करो, एमएलए के इलेक्शंस लड़ो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ो। अगर पार्टीज पे भरोसा नहीं है तो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ो, अगर बीजेपी पे भरोसा है तो बीजेपी से टिकट लेके इलेक्शन लड़ो, लेकिन सिस्टम के अंदर जाओ। क्योंकि यंग लोग अगर जिस दिन सिस्टम के अंदर जाओगे, 28 अगर हमारी एवरेज एज है पूरे देश की, यस। 140 करोड़ लोग की एवरेज एज 28 इयर्स ओल्ड है, तो 70 साल 60 साल के लोग इस सिस्टम को चलाओगे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेयर इज द कनेक्टिविटी? देयर इज नो कनेक्ट इन विद द सिस्टम एंड द यंग पीपल टुडे, एंड दैट इज द रीजन यू आर एबल टू सी कॉकरोच पार्टी डूइंग व्हाट दे हैव बीन डूइंग। सो आई फील दैट मोर यंग पीपल एंड नॉट जस्ट पॉलिटिक्स। मैंने लोग को लगता है कि छात्र संसद सिर्फ पॉलिटिक्स में डालता है लोगों को। छात्र संसद wants young people to get into the system through policy making, through entrepreneurship, through journalism, through designing, through architecture। यार आप बड़ौदा में देखो, इतनी बिल्डिंग बन रही है, एक ठीक की बिल्डिंग नहीं दिख रही है आपको। आप यू लुक एट अहमदाबाद, you look at Rajkot for that instance, you look at Surat. Baroda was a state before being a city, and now see where we are today. This is very unfortunate. वेरी अनफॉर्चुनेट। And whose problem is this?
I'm not just blaming the politicians, I'm blaming the people of the city also. आज बिल्डर्स अगर चाहे तो बड़ौदा को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? दे कैन डू इट, दे कैन कम टुगेदर, आई कैन टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अगर मुझे थोड़ा सा पावर दे दिया जाए, मैं सारे बिल्डर्स को इकट्ठा करके आई कैन ब्यूटिफाई द सिटी इन द नेक्स्ट 6 months. Vision and intent to do something is missing, and that is unfortunate. एब्सोल्युटली दैट इज अनफॉर्चुनेट। यूथ की अगर हम बात कर रहे हैं, एआई समथिंग व्हिच इज प्लेइंग द रोल। स्टॉक मार्केट में तो अभी एआई चल ही रहा है, लास्ट ईयर एआई में ही जिसने पैसे डाले थे उसके पैसे बने। बट जोक्स अपार्ट, एआई समथिंग व्हिच इज देयर टू स्टे, एंड द अर्लियर समवन एक्सेप्ट्स इट, द बेटर इट गोज फॉर देम। हाउएवर एआई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं। इन दोनों को बैलेंस करके आज का यूथ कैसे आगे बढ़ सकता है? AI के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ओके। AI के सारे पॉजिटिव इफेक्ट है। और मैं तो शुरू आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूं, यंग लोगों तो छोड़ो, मैं कल मेरी मम्मी के साथ 1 घंटा बैठ के उनको मैंने चैट जीपीटी सिखाया है। सिर्फ यंग लोग नहीं, अपने पेरेंट्स को भी अडेप्ट करना है एआई को। आई हैव ट्रेन्ड माय मदर ऑन चैट जीपीटी। मम्मी रोज कुछ भी खाने से पहले चैट जीपीटी से वो खाने का फोटो लेती है और चैट जीपीटी को पूछती है कि ये खाने में कितना प्रोटीन है। That is the power of an AI, right? Information in your hands. And people usually say, I have heard people saying कि AI के आने से jobs चली जाएगी। AI के जाने से jobs नहीं जाएगी। If you don't adapt yourself with AI, if you don't learn how to, आज के जमाने में मैं किसी को भी मेरे टीम में हायर करता हूं, और if I am working with any young person, the first question I ask him is what are the tools you have been using? If you are not using ChatGPT, if you are not using Claude, if you are not using an AI platform, there is no space for you, not just in my organization, but in any company you go to. So yeah, unemployment, jobless, you have to adapt yourself with AI, learn AI, and AI has changed the game. एब्सोल्युटली। AI is मतलब मुझे याद है, दिस इज अ क्विक स्टोरी टू यू। चैट जीपीटी जब नया नया आया था, सो वन ऑफ माय को-फाउंडर्स ऑफ छात्र संसद stays in the United States. He stays in San Francisco. So हम जो इंडिया में देखते हैं वो 2 साल पहले उनको समझ आ जाता है वहाँ क्या हो रहा है, उसको पता चल जाता है। He came to India और उस समय चैट जीपीटी जस्ट लॉन्च हुआ था। करेक्ट। हम लोग बैठे हुए थे और उस टाइम पे छात्र संसद ने एक सीईओ को अपॉइंट किया था, बिकॉज वी वर एक्सपैंडिंग एंड स्केलिंग आवर ऑपरेशंस, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आवर सीईओ गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी, एंड उन्होंने वहां पे काम करना शुरू कर दिया। ओके। एंड मैं उसके साथ बैठा था, मैं बोल रहा था कि यार अब हमें नया सीईओ ढूंढना पड़ेगा, वी हैव अ न्यू टास्क दैट वी हैव टू फाइंड अनदर सीईओ फॉर छात्र संसद। ही इज लाइक कि क्यों सीईओ को ढूंढना है व्हेन यू हैव चैट जीपीटी, मेक चैट जीपीटी योर सीईओ, लेट्स सी व्हाट चैट जीपीटी कैन डू। हमने उसी चैट जीपीटी से we drafted a press note that ChatGPT has been appointed by Chhatra Sansad as the CEO of the company. हमने उसी ChatGPT से just for a fun moment, we were sitting at 2 o'clock in the night, we created a press note, we created a plan of action कि इस press note को कैसे distribute किया जाए. We got a list of all the media channels, not just local media or state or national media. We got the list of all the media channels of Europe, India, United States, UK, हर जगह के, and we created a press note and we distributed that press note. And in the next 1 month, you won't believe, Pratna ji, I had more than 100 calls from different countries asking me, Kunal, this is something really interesting. You've appointed ChatGPT as your CEO. So that was my first interaction with ChatGPT. And after that, Claude has changed the game. And if a young person is not ready or is lazy enough to use AI, I am sorry, but in the next few years to come, you are going to be in a big, big trouble. So, one question. I'm just trying to join two dots. Yeah. पहले आपने जो मुझे समझाया था कि youth has to be curious and they have to ask correct questions, right? And when we are talking about usage of AI, asking the correct questions Yeah. to AI is much more important. जैसे कि आपने बताया कि आपकी मम्मा पूछ रही है कि इसमें कितना प्रोटीन का proportion है. So that's the right question which she is putting forward to AI. However, जब मैं कुछ AI की एडवर्टीजमेंट्स देखती हूँ तो ये मेरा पर्सनल POV है, मे बी
you can have a different POV. But मैं जब कुछ AI की advertisements देखती हूँ, the kind of questions which they are asking, they really make me feel little sick कि यार सारी चीज़ें, अगर सारी चीज़ें आपको AI को पूछनी है, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी अभी बिकॉज दैट में गेट अ पर्सनल नोट ऑन सम पर्टिकुलर एआई, बट अगर सारी चीज़ें आपको एआई को पूछनी है तो आप आपका दिमाग कब, कहाँ और कितना लगाओगे? और ये भी एक साइंटिफिक नोट ही है कि जिस चीज़ को आप यूज़ करना कम कर देते हैं तो वो चीज़ धीरे धीरे करके आपकी वीक हो जाएगी। और कहीं पर जो भी हमने इवोल्यूशन थियरी पढ़ी है, वो इवोल्यूशन थियरी वही बताती है कि जो चीज़ आप यूज़ नहीं करते, फिर बॉडी को लगता है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर धीरे-धीरे करके उसको हटा देता है। तो जितना ज़्यादा आप एआई यूज़ करते हो, तो वहाँ पर अगर आप दिमाग लगाकर उसको सवाल पूछ रहे हो, आई थिंक दैट इज़ समथिंग व्हिच विल कॉम्प्लीमेंट यू। पर अगर आपको एआई इसलिए यूज़ करना है क्योंकि आपको दिमाग लगाना नहीं है, तो यहाँ पर आई थिंक देयर इज़ अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस व्हिच one would need to understand when they are using. You have to use it. Everyone has to use it or else you don't have a future. पर ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस उनको याद रखना पड़ेगा। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। एआई की वजह से बहुत सारी क्रिएटिविटी एक ह्यूमन माइंड के अंदर कम भी हो रही है। द क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। बट एज अ स्मार्ट पर्सन, अगर आप स्मार्ट हो और अगर आपको पता है कोई चीज को कितना यूज करना है, यस, आज हम खाना भी खाते तो हम अगर ज्यादा खा लो तो दिक्कत है करेक्ट, और कम खा लो तो भी दिक्कत है। यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, राइट? यस, एआई की भी एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। According to me, you have to use AI at a certain space, at a certain level. you will have to You will use have it. to use You it, will have to but use at it. the same time, you'll have to be a little away from artificial intelligence to keep your mind working. Read books. That is one way of opening up your mind through a different medium. Be more creative. Get your own ideas. Of course, you can discuss those ideas. मैं तो see, मुझे तो लगता है कि देखो आज के टाइम ऐसा है कि पहले एक जमाना था कि स्कूल में टीचर्स और हमारे पेरेंट्स पीछे पड़ जाते थे कि आपको टेबल्स आनी चाहिए, हाँ, हाँ, 12 की टेबल आनी चाहिए, 18 की टेबल आनी चाहिए। मुझे तो कभी नहीं आई टेबल, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास कैलकुलेटर अगर है तो मैं टेबल सीख के करूँ क्या। सिमिलरली एआई ने हमारी लाइफ बहुत इजी कर ली है इन हम्म, टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज इज ऑन आवर फिंगरप्रिंट। अगर आपको एक चीज पे नॉलेज चाहिए या कोई चीज पे कुछ आंसर चाहिए, आपको एआई आपको एक सेकंड में आंसर दे दे सकता है। देता है। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी लर्निंग एआई की वजह से रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा और एआई चलता रहेगा। और जिस दिन अगर ऐसा लगा कि यूएस ने अपने टूल्स बंद कर दिए एआई के, देन आत्मनिर्भर खत्म। यू हैव टू बी आत्मनिर्भर फॉर योरसेल्फ, फॉर योर कंट्री एंड यस, फॉर द पीपल अराउंड यू। एब्सोल्युटली। कुणाल जी, घड़ी टिक टिक कर रही है पर मुझे अभी आपके साथ बहुत सारी बात करनी बाकी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई विल ट्राई टू रैप अप मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन अ रैपिड फायर राउंड। या तो एक फटाफट से रैपिड फायर करते हैं या और उससे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मिस आउट नहीं करनी है या उसको हम कवर कर सकते हैं। सो आर यू रेडी फॉर इट? एब्सोल्युटली। ऑलराइट, सो वी स्टार्ट कुणाल। इज टुडेज यूथ पॉलिटिकली अवेयर और पॉलिटिकली रिएक्टिव? पॉलिटिकली अवेयर बट लेस कनेक्टेड। Aware but less connected. Okay. We are talking about youngest India. Yet the youth of India feels disconnected. So what is the solution or what is that one thing which youth should be doing to feel more connected? To be more involved and to participate more in interesting things, rather than they are more into academics, they are more into sports, they are into everything, but they have to participate in the democracy also. Either because I believe that the democracy starts आफ्टर गिविंग अ वोट एंड नॉट जस्ट टू। लोगों को ऐसा लगता है वोट दे दिया यानी डेमोक्रेसी खत्म, हमने सेलिब्रेट कर ली डेमोक्रेसी, बट द रियल डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन स्टार्ट्स आफ्टर यू गिव द वोट। ओके, अब जब वोट की बात हो ही रही है तो अगर इलेक्शंस में ऐसा रूल आता दैट पीपल हु आर अंडर 30 दे वुड ओनली पार्टिसिपेट, वुड इंडिया लुक डिफरेंट? Of course, it would change the mindset and the perspective of Indians. Absolutely. एंड आर यू फॉर इट? Yeah. Do young Indians know the fundamental rights better or they know fundamental duties better? I mean, see, they know their fundamental rights. I don't know if they are really doing their duties well, and not just young people, everybody. That this is a problem with every citizen, that we know, we are aware about our fundamental rights. A very less section of people are doing their fundamental duties. Okay. What worries you more? Is it unemployment, polarization,
misinformation or political apathy? Polarization. Polarization. Okay. Because we are a beautiful country, and if there's any one thing which can ruin the country is the polarization. हमारे अंदर हम ऐसे ही थोड़ी सोने की चिड़िया बुलाए जाते थे. Hmm. The biggest misconception which people have about student leadership. Protest. Wow. Is India producing job seekers or national builders? India is not producing anything, but young people should focus on making sure that they become job creators rather than job seekers, because if they look for jobs, they're not going to get jobs. If they do something on their own, people will come and say, "तू तेरा काम बंद कर, मेरे साथ काम कर." एक चीज जो आपको इंडिया के फ्यूचर के लिए डराती है. You are scared of one thing. I'm not scared of anything. You're not We are at the right track. The world is looking at us, and India is going to create legends of the world, and India is going to do great in the next 10 years. I wish everybody the best. Wow. If you had to choose one student leader from Chhatra Sansad who had impressed you the most till now, then what were those qualities which he or she had possessed? There's a girl called Bhagyashri. She is in 8th grade. She hails from Surat. She is somebody who has raised 18 lakhs for her startup on environment. She has started her own business. She has spoken at all the platforms locally, in the state, nationally, and globally also. And she's somebody I'm really proud of. Wow. And the last question. After the cancer episode, uh, online education, video tutorial educations, or still the old school thought? Okay, I think this cannot be a rapid fire thing. This deserves a long answer to it. So this is the last one, so you can take your time. I feel that online education in India has helped a lot of young people to groom themselves and to build their careers. I have had an opportunity to interact with government officials who have become government officials because of online education, learning from YouTube. I have interacted with people who are doing great in their life, जिनके पास पैसे नहीं थे पर्सनल ट्यूशन क्लासेस करने के, जो ये ऑनलाइन एजुकेटर्स जिनके आप नाम ले रहे हो, खान सर है, अभिनय सर है, अलक पांडे है, they have done some great contribution to the education system of this country. That is one thing which we as Indians should be proud of, कि इस तरीके से हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाया है. ओल्ड स्कूल मेथड्स वी शुड फॉरगेट क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा कि स्कूल में क्या पढ़ा है आपको भी याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है. इट इज इन द फ्यूचर एंड इन द प्रेजेंट वी शुड लर्न, अनलर्न एंड लर्न टू अडेप्ट, and that is what the online tutors have been doing. I absolutely love Khan sir. I have no shame in saying that, even after the recent, I think the reason why you are asking this question is because of the recent controversy of Khan sir also. The contribution of what Khan sir has done to the society is more than any politician together has ever done. Lovely, lovely. So you come from the education side, and this is something we really were looking forward to hear from someone कि अगर आप किसी की पीठ थपथपा रहे हो तो उसका समय देखकर मत थपथपाइए. अगर आपको लग रहा है कि वो सही है तो है, उसमें कोई शर्म नहीं है. So thank you for being so strong on Pratna's POV, Thank you so Kunal. much. I just really love the way you were candid. कोई भी हिचकिचाहट के बगैर, कोई भी शर्म के बगैर आपके जो भी थॉट्स थे उसको आपने राइट आपके पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो प्रार्थना पीओवी पर शेयर किए हैं. आप क्या कर रहे हैं, इस एपिसोड को शेयर कीजिए, क्योंकि जो कुणाल शर्मा ने आज हमें यहाँ पर बताई है ये बात हर एक युवा तक पहुंचनी चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank विद you. अस. Thank you for inviting me, and thank you for doing what you're doing. I wish you the very best. You have been very sweet. I have known you for so many years now, and I wish you all the best in your life and all the luck to you. Thank you so much. थैंक यू. Ooh, let's go.